हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी IT गुरु में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग भाग 5 राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 के तहत इसके तहत भारत का एक न्यायवादी होगा। यह एक संवैधानिक पद है और इसकी योग्यता है वह भारत का नागरिक हो या पागल या दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, वो महान्यायवादी बन सकता है। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल अनिश्चित होता है, कार्यकाल निर्धारित नहीं है। इसको शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इसकी वेतन महान्यायवादी की वेतन 2,50,000 रुपये मंथली होती है, जो भारत की संचित निधि से दी जाती है। यह अनुसूची 2 के तहत वेतन दी जाती है। त्यागपत्र महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। पदच्युति पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम न्यायाधीश MC शीतलवाड़ थे। प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश गुलाम-ई बहनमती थी। वर्तमान समय में न्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। अब न्यायवादी के काम। अनुच्छेद 88 भारत का न्यायवादी लोकसभा एवं राज्यसभा में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, प्रश्नों को पूछ सकता है, लेकिन किसी विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता है। मतलब वह किसी भी विधेयक पर वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। भारत का न्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए वह लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन भाषण भी दे सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन किसी भी विधेयक पे वो वोट नहीं दे सकता है। दूसरा, महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी देश का वह फाइनेंशियल विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए विधि से संबंधित कार्यों का निष्पादन न्यायवादी करता है। राष्ट्रपति द्वारा जितने भी काम को दिया जाता है वो महान्यायवादी को ही दिया जाता है। यह भारत सरकार का वकील होता है, यह भारत सरकार का एडवोकेट होता है। यह न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखता है, यह न्यायालय की तरफ भारत सरकार का पक्ष रखता है। नोट लोकसभा के विघटित होने पर भारत का न्यायवादी अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। अगर लोकसभा खंडित हो जाए तो भारत का न्यायवादी अपने पद से त्यागपत्र यानी रिजाइनिंग दे देता है। आप पढ़ेंगे राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया यानी स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता होंगे। महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद होता है। इसकी योग्यताएं: सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, 10 वर्षों तक वकालत किया हो और 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। नियुक्ति: इसकी नियुक्ति राज्यपाल के प्रयत्न द्वारा होता है, यानी गवर्नर के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। शपथ: गवर्नर के द्वारा इसकी शपथ की जाती है। कार्यकाल: इसका कार्यकाल अनिश्चित नहीं है, यानी कितना समय के लिए रह सकता है। वेतन: राज्यपाल के द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता है, इसको राज्यपाल जितना चाहे उतना वेतन दे सकता है। अब त्यागपत्र: यह त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। पदच्युति: इसका पदच्युति पद से हटाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। उत्तर प्रदेश का प्रथम महाधिवक्ता कन्हैया लाल मिश्र थे। वर्तमान समय में यूपी के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह हैं। यूपी के महाधिवक्ता का कार्यालय प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में है। महाधिवक्ता का कार्य: राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 177 के महाधिवक्ता विधानसभा में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, प्रश्न को पूछ भी सकता है, लेकिन किसी विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि वह विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। राज्यसभा के राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए विधि से संबंधित कार्यों का निष्पादन महाधिवक्ता करता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है, यह राज्य सरकार के मुकदमे की सुनवाई करता है। विधानसभा के विघटित होने पर महाधिवक्ता अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अब भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कैग कंप्यूटेटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG। अनुच्छेद 148 के 1 के तहत इसके तहत भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। यह भी एक संवैधानिक पद है। योग्यताएं:
वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति कैग बन सकता है कम से कम 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रहा हो। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पदावधि यानी 65 वर्ष होती है। इनका वेतन 2.5 लाख रुपये मंथली होता है, जो भारत के संचय निधि से दी जाती है अनुसूची 2 के तहत। शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी सदस्य द्वारा इसको शपथ दिलाया जा सकता है। त्यागपत्र यह राष्ट्रपति को देता है। पदच्युति संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है। यानी 2/3 संसद में 2/3 बहुमत से कैग को हटाया जा सकता है। वर्तमान सीएजी 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। ब्रिटिश भारत में सीएजी का गठन 16 नवंबर 1860 में किया गया। प्रथम कैग बी नरहरि राव थे। 11वें कैग विनोद राय और वर्तमान में गिरीशचंद्र मुर्मू है। अब कैग के कार्य अनुच्छेद 149 के तहत कैग के कार्यों का अधिकार एवं शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 150 के तहत सीएजी केंद्रीय तथा राज्य के वित्तीय लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है। अब अनुच्छेद 151(2) के तहत कैग केंद्र के वित्तीय लेखाओं की जांच करता है, यानी फाइनेंशियल बिल की जांच करता है। जांच करने के बाद वह अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। अनुच्छेद 151(2) के तहत सीएजी राज्यों के वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। जांच करने के उपरांत अपना रिपोर्ट उसके राज्य को राज्यपाल को देता है। राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा या विधान परिषद में रखवाता है। पुनः उस रिपोर्ट को राज्य लोक लेखा समिति को दे देता है। नोट: कैग के द्वारा अभी तक निम्नलिखित भ्रष्टाचार को उजागर किया गया, जैसे कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2010, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला 2010, वेफोर्स तोप घोटाला, टावर घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, चारा घोटाला, सुजलाम सुफला घोटाला, मनरेगा घोटाला, मिड डे मील घोटाला, स्वास्थ्य मिशन घोटाला ETC। अब लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा के कार्यों को संचालित करते हैं, यानी लोकसभा के कार्यों को करते हैं। सदन में शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं, यानी सदन में शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का भाषण का समय निर्धारित किया करते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तथा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, उसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा में आवश्यक गणपूर्ति 1/10 नहीं होने पर लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के स्थगित कर देता है। जैसे 552 को 1/10 से भाग देने 55 आता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष के अनुमति के बाद सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के ऊपर दल बदल कानून के तहत कार्यवाही करके उनके सदस्यता लोकसभा का अध्यक्ष समाप्त करता है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार की रक्षा करता है तथा दंडात्मक कार्यवाही करता है। लोकसभा में किसी विधेयक पर पक्ष एवं विपक्ष का अंत बराबर होने पर लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। नोट: ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय विधानमंडल को 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम के अनुसार द्विसदनात्मक कर दिया गया, जैसे केंद्रीय विधान परिषद। 1921 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष एडिक हाइड तथा उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम भारतीय केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया। ब्रिटिश भारत में प्रथम मुस्लिम मोहम्मद मकबूल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। JB महाबलंकर एकमात्र व्यक्ति थे जो ब्रिटिश भारत में लोकसभा के अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत की लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए। इन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है। नीलम शिवाजी रेड्डी एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिन्हें भी निर्विरोध निर्वाचित किया गया। CAG बालयोगी एकमात्र लोकसभा के अध्यक्ष जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।